अगर आपको ब्रेन रॉट और इमोशंस एक ही मूवी में एक ही टाइम पे देखना है ना, तो सन ऑफ सरदार 2 इज द वन फॉर यू। सो दोस्तों, आज मैंने सन ऑफ सरदार 2 देखी एंड हियर्स एवरीथिंग यू नीड टू नो बिफोर डिसाइडिंग कि आपको ये मूवी देखनी है या नहीं। कंप्लीटली स्पॉइलर फ्री। बात करते हैं बेसिक प्लॉट की। सो मूवी का प्लॉट अजय देवगन के कैरेक्टर जस्सी के अराउंड रिवॉल्व करता है। जस्सी अपनी माँ के साथ पंजाब के एक गांव में रहता है और उसकी ये दिली इच्छा होती है कि उसका वीजा लग जाए और वो लंदन जाए। अब लंदन जाते ही उसकी लाइफ पूरी तरीके से पलट जाती है जब उसको अपनी लाइफ को फिर से रीवैल्यूएट करना पड़ता है और एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ता है। लेकिन टाइम के साथ साथ वो चैलेंज और कॉम्प्लिकेट होती जाती है। झूठ, कंफ्यूजन, इमोशंस और एक कल्चरल डिफरेंस के बीच हमारा प्रोटैगनिस्ट फंस जाता है। तो क्या जस्सी अपने खुद के नेचर को ओवरकम करके इस चैलेंज का सामना करेगा या फिर वो आसान रास्ता चुन के वापस इंडिया चला जाएगा? इसी के इर्द गिर्द के कॉमेडी ऑफ एरर्स को एक्सप्लेन करती है सन ऑफ सरदार 2। अब मूवी के स्टोरी के बारे में बात करते हैं। मूवी की स्टोरी काफी लीनियर और स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका ह्यूमर काफी अच्छा था एंड पार्ट ऑफ इट इज बिकॉज अच्छे एक्टर्स चुने गए थे एंड अच्छे कैरेक्टर्स लिखे गए थे जो कि इस वर्ल्ड में ना अच्छे तरीके से फिट हो रहे थे। अब देखो, वर्ल्ड की अगर बात करें तो हर मूवी का ना अपना एक इन यूनिवर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और कुछ बाउंड्रीज होती हैं, बट सन ऑफ सरदार 2 इन सारी बाउंड्रीज को हटा देता है। सी डोंट गेट मी रॉन्ग, बट जिस तरीके से मूवी बनाई गई है, जिस तरीके से मूवी डिजाइन की गई है ना, इट्स मेंट फॉर अ कम्युनल एक्सपीरियंस। कहने का मतलब ये कि ये मूवी ऐसे बनाई गई है कि आप अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर्स और अपने चाहने वालों के साथ आप जाकर वीकेंड में एक चिल एनवायरनमेंट में अच्छे से मजे से एक मूवी देख सको। That's the purpose of this movie. And इस मूवी के इमोशनल सीन्स भी काफी अच्छे हैं। देखो, मूवी में इमोशनल सीन्स होना इज ऑल्सो गुड एंड ब्रेन रॉट ह्यूमर होना इज ऑल्सो गुड, बट प्रॉब्लम तब आ जाती है जब ये सीन्स बैक टू बैक लगे। एक मोमेंट आपकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं और आप उसे रिकवर हो ही रहे होते हो कि नेक्स्ट मोमेंट थोड़ा सा फनी स्टार्ट हो जाता है। बट द गुड पार्ट इज कि ये मूवी और ज्यादा फनी हो जाती है अगर आप मीम्स और ट्रोल्स को फॉलो कर रहे हो। एंड यहीं पर मुझे एक सब जीनियस लेयर दिख। देखो, ये मूवी ना ऑन योर फेस ब्रेन रॉट कैजुअल कॉमेडी है, लेकिन जो मेकर्स है ना, उन्होंने बहुत ज्यादा दिमाग लगाया इन माय ओपिनियन एंड नॉट इन द वे दैट यू आर थिंकिंग। अब हम सब ने पहला तू दूजा तू वाली वीडियो देखी है, वो डांस स्टेप देखा है, उसको काफी ट्रोल भी किया है। हम लोग ने काफी सवाल भी पूछा है कि भाई पहली बात तो ये क्या स्टेप है एंड सेकेंडली ये सारी जो चीजें हो रही है ये एक कब्रिस्तान में एक सिमेट्री में क्यों हो रही है। एंड गेस व्हाट, ये चीज इस मूवी में एक्सप्लेन कर दी है इन्होंने। इट्स ऑलमोस्ट लाइक द मेकर्स वांटेड टू हैव अ लुक एट द मीमर्स एंड उन तक एक मैसेज पहुंचाना चाहती थी कि देखो गाइस, तुम लोग ने मीम बनाया, बट गेस व्हाट, हम लोग पहले से ही 2 कदम आगे थे। एंड आई पर्सनली फील की मूवी की जो टीम है, जो प्रोडक्शन टीम है, दे वर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द ऑनलाइन मीम्स एंड ट्रोल्स जो कि चल रहे थे, जिसकी वजह से आई फील मार्केटिंग में उनको बहुत ज्यादा लेवरेज मिली। एंड मे बी आई एम रीडिंग टू मच इनटू दिस, बट ना मूवी में एक सीन है जहां पर देयर इज अ बॉनफायर एंड बॉनफायर के चारों तरफ कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कुछ कर रहे हैं और अजय देवगन भी वहां पर है। एंड वो सीन इस तरीके से डिजाइन है कि जो सारे कैरेक्टर्स है वो एक तरीके से अजय देवगन के मजे ले रहे हैं रिगार्डिंग अ डांस। सो मे बी ये चीज सच हो या मे बी मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ इस बारे में, बट अगर ये चीज सच होती है ना तो ये मूवी में एक और मेटा लेयर ऐड करती है जो कि बहुत ही जीनियस मूव है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। मूवी का डायरेक्शन वाज वेरी गुड। आई थिंक जो रिटन मटेरियल डायरेक्टर के पास अवेलेबल था उसके साथ इन सारी चीजों को मैनेज करके एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनाना, आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग थिंग। जैसे कि ह्यूमर, इमोशंस, मेटा लेयर, अजय देवगन की क्रेजी इनोवेटिव डांस मूव्स, ये सारी चीजों को एक साथ एक ही मूवी में पैकेज करना एंड बैलेंस आउट करना। क्योंकि आई पर्सनली फील ना कि जो कॉमेडी ऑफ एरर्स का जॉनर है वो किसी भी डायरेक्टर के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है मैनेज करना, एंड स्पेशली विद द मल्टी स्टार कास्ट। एंड इस मूवी में वो चीज काफी हद तक अच्छे तरीके से हैंडल हुई है। द ओनली नेगेटिव थिंग दैट आई फील इज कि इस मूवी में ना कई बार ऐसा लग रहा था कि हम 2 अलग अलग जॉनर की मूवीज को एक साथ मैशअप करके देख रहे हैं। यू नो व्हाट आई मीन कि इट फेल्ट लाइक कि एक पॉइंट पर हम सीरियस और इमोशनल है बहुत अच्छे तरीके से एंड देन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट वी जंप इनटू कॉमेडी। वो जो ट्रांजिशंस है, आई फील वो ट्रांजिशंस थोड़े से और सीमलेस और थोड़े से और स्मूथ हो सकते थे, या फिर उसको और थोड़ा सा हमें एक ब्रीदर देना चाहिए था। दैट्स व्हाट। बट हे, द डायरेक्टर न्यू व्हाट ही इज साइनिंग अप फॉर एंड ही डिलीवर्ड ऑन दैट। अब थोड़ी सी एक्टिंग की बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग ऑफ विद द लीड एक्टर अजय देवगन। ओपनिंग सीन से ही ना अजय देवगन का एक बहुत ही अच्छा सीन है जहां पर अजय देवगन की एक बहुत ही न्यूएंस्ड एक्टिंग हमें देखने को मिलती है, ऑलमोस्ट टू अ पॉइंट कि आप ये भूल ही जाते हो कि आप सन ऑफ सरदार 2 देख रहे हो, या फिर आप भूल जाते हो कि आपने इससे रिलेटेड कोई ऑनलाइन मीम्स या ट्रेंड्स या ट्रोल्स देखे। आई मीन यू आर कंप्लीटली इनटू दैट सीन एंड इट्स सो फ्रिकन गुड। थ्रू आउट द मूवी चाहे सीन्स फनी हो या ना हो, चाहे डायलॉग्स फनी हो या ना हो, बट यू विल गेट कन्विंस्ड कि अजय देवगन का कैरेक्टर ये चीज कर सकता है। ही बिकेम द कैरेक्टर। आई मीन अगर वो किसी शॉट पे सिर्फ खड़ा भी है ना तो भी उसको देख के आपकी हंसी छूट जाएगी एंड दैट माय फ्रेंड्स इज ब्रिलियंट एक्टिंग। रवि किशन मैन, क्या बोलूं, क्या ही बोलूं, अजय देवगन को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करते हैं रवि किशन। उनकी केमिस्ट्री फेलो एक्टर्स के साथ प्लस द वे ही पोर्ट्रेट द कैरेक्टर, मतलब थोड़ा सा बेवकूफ एंड थोड़ा सा डेंजरस, उसका एक कॉम्बिनेशन, आई फील ही कंप्लीटली स्टोल द शो। बाकी कास्ट मेंबर्स की भी एक्टिंग काफी अच्छी थी, जैसे कि मृणाल ठाकुर, नीरू बाजवा, संजय मिश्रा, चंकी पांडे एंड एवरी अदर एक्टर, सब ने बहुत अच्छी एक्टिंग। आई मीन एटलीस्ट आपको कमियां तो नहीं दिखेंगी। स्पेशल मेंशन टू दीपक दुबरियाल। आई मीन जिस तरीके से उन्होंने कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया, जिस न्यूएंस के साथ उन्होंने पोर्ट्रे किया ना, आई थिंक दैट्स वेरी डिफिकल्ट। क्योंकि बहुत आसान था कि जो कैरेक्टर वो प्ले कर रहे थे ना वो कैरिकेचरिश बन सकता था, लेकिन उन्होंने उसको परफेक्टली एक बाउंड्री में एक जो कहते हैं ना एक सुर पकड़ा कैरेक्टर का,
वो सुर पकड़ के उन्होंने चला एंड ही कंप्लीटली नील्ड इट, ही जस्ट हिट अ होम रन विद इट। एंड गाइस आई मीन ब्रिलियंट एक्टिंग इसी को तो कहते हैं कि हाउ यू टैकल दोज चैलेंजेस की कैरेक्टर को ऑथेंटिक कैसे दिखाना है। एंड आई थिंक दीपक दोबरियाल रियली डिड अ गुड जॉब ऑन दिस वन। सो ओवरऑल वर्डिक्ट, क्या ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? देखो ऑनेस्टली इट्स अ गुड पॉपकॉर्न मूवी। अगर आप वीकेंड में फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ कहीं जाना चाहते हो देन यू कैन डेफिनेटली प्लान फॉर दिस मूवी। इट्स एब्सर्ड, रैंडम, सेल्फ अवेयर एंड मीम वर्दी। देखो अगर आप इस मूवी में सेंस ढूंढने जाओगे तो थोड़े से डिसअपॉइंट हो सकते हैं क्योंकि ये पूरी मूवी केयर फ्री ह्यूमर और ब्रेन रॉट एब्सर्डिटी भी बनाई गई है। प्लस इस मूवी के एंड में ना आपको एक सर्टेन कैमियो दिखेगा जो एक सर्टेन अनाउंसमेंट करने वाला है और वो बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट होने वाली है। सो स्टे फॉर इट। सो यस दोस्तों, गो फॉर दिस मूवी एंड मूवी देखने के बाद नीचे कमेंट्स में आकर डिस्कशन जरूर करना क्योंकि इस मूवी के बारे में बहुत सारे ऐसे सीन्स है, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। सो या जल्दी से जाओ मूवी देख कर आओ। दिस इज एवरीथिंग पॉप एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप स्माइलिंग।